और वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली के शातिर चोर की, जिसने 25 करोड़ की चोरी को अंजाम देकर तहलका मचा दिया था। उसकी तैयारी इतनी फुल प्रूफ थी कि 24 घंटे वो शोरूम के अंदर ही रहा, लेकिन कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी। शातिर आरोपी ने चोरी के लिए ऐसी प्लानिंग को अंजाम दिया कि पुलिस भी दंग रह गई। रात के अंधेरे में पीठ पर बैग लटकाए सुपर चोर, शोरूम के अंदर टहलता सुपर चोर, शोरूम के दूसरे हिस्से में घूमता सुपर चोर। आखिर इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये सुपर चोर है कौन? इसका राज जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में राजधानी दिल्ली चोरी की 2 वारदात से दहल गई थी। दोनों ही वारदात में एक चीज कॉमन थी, और वो ये कि चोरों ने दोनों ही वारदात में ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया था। महज 48 घंटों के अंदर दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में 2 ज्वेलरी शोरूम को टारगेट किया गया। 25 सितंबर को एक शातिर चोर ने दिल्ली के भोगल में उमराव ज्वेलर्स से 25 करोड़ की चोरी की, तो 27 सितंबर को दिल्ली के समयपुर बादली के लेबर चौक पर मौजूद श्रीराम ज्वेलर्स में हेलमेट पहनकर आए हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की थी। उमराव ज्वेलर्स में चोरी की वारदात रात के अंधेरे में हुई, तो वहीं श्रीराम ज्वेलर्स में हुई लूट को बदमाशों ने दोपहर के वक्त अंजाम दिया था। दोनों ही मामलों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी, और 29 दिसंबर को खबर आई कि 25 करोड़ चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्त में आ चुका है। इस शातिर चोर को दिल्ली पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और हैदराबाद पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। हमारे पास फुटेजेस थे आने के जाने के, उसके बेसिस पे हमने इमीडिएटली उसका ट्रैवल का मोड वेरीफाई किया, और ट्रैवल के मोड वेरीफाई करने के बाद हमको फर्दर कुछ एविडेंसेस मिल गए। तो कल ही हमने एक टीम जो है रायपुर भेज दिया, और उसकी लोकेशन जो थी वो भिलाई आ रही थी। पैरेलली बिलासपुर की पुलिस भी अपनी 2 चोरियों में इस लोकेश श्रीवास को ढूंढ रही थी। उन्होंने एक रेड किया, रेड करने के बाद वो उसके हाइड आउट पे पहुंच गई। वो हमसे पहले आ गए, उसके उसी हाइड आउट पे हम भी वहां पहुंच गए। फाइनली 6 बजे सवेरे आज ये श्रीवास वहां पे पहुंचा, और जॉइंटली हमने रेड करके इसको पकड़ लिया। जब पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है, और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। ये एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलके की है, और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियाँ की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। ये लोकेश श्रीवास है, जिसने दिल्ली में उमराव ज्वेलर्स में 25 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि लोकेश ने आखिर कैसे इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सुपर चोर लोकेश अकेला रविवार की रात वारदात को अंजाम देने आया था। लोकेश ने शोरूम के स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद करने के लिए एक स्पेशल कटर का इस्तेमाल किया। अगले दिन सोमवार को लोकेश दिन भर दुकान के अंदर बैठा रहा। उसे जानकारी थी कि दुकान सोमवार को बंद रहती है, लिहाजा वो अपने साथ खाने पीने की चीजें और स्नैक्स लेकर आया था, और सोमवार शाम तक चोरी करने के बाद
वो 5 बजे के बाद शोरूम से भाग निकला था। $25 करोड़ का सुपर चोर तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन समयपुर पादली में श्री राम ज्वेलर्स में 50 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश अभी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या एक गन्ना किसी के कत्ल की वजह बन सकता है? क्या किसी की जिंदगी की कीमत एक गन्ने से भी कम है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हरदोई में एक 15 साल के बच्चे की हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने खेत से गन्ना तोड़ा था। अब पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या जिंदगी की कीमत एक गन्ने से कम है? क्या एक गन्ने के लिए कोई कत्ल कर सकता है? क्या गन्ना तोड़ने पर जान गंवानी पड़ेगी? ऐसे तमाम सवाल और जवाब देती ये तस्वीर, जिसमें पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर रखा है जिस पर हत्या का आरोप है। हरदोई का मुकेश हत्याकांड जो काफी चर्चित था, 26 तारीख को उसकी हत्या हुई थी और सबको खेत में फेंक दिया गया था। इस्माइल ने बताया कि ये बच्चा उसके खेत से गन्ना तोड़ करके भाग रहा था। इसने उसको आवाज लगाई, वो बच्चा रुक गया और उसको डांटा, मारा और मारने के बाद गुस्से में आकर के उसी जिससे वो गन्ना काटता था उसी गड़से से उसकी हत्या कर दी। हरदोई के मझिला थाना इलाके में बीते 26 सितंबर को गन्ने के खेत में एक लाश मिली थी। ये लाश 15 साल के बच्चे की थी। कातिल कौन है, तभी से ये सवाल बना था, लेकिन तफ्तीश पूरी हुई तो कत्ल के पीछे वो सनसनीखेज सच सामने आया, जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक गन्ने के खेत के बगल में, सटे हुए खेत में झाड़ियों में उसका शव मिला था, जिसके सिर पर खून के निशान थे, चोट के निशान थे। हमारी पुलिस द्वारा टीम बनाई गई और इसकी विवेचना शुरू हुई। विभिन्न एंगलों पर देखा गया तो पता चला कि गाँव में एक व्यक्ति ने जहाँ पर शव मिला था वो गन्ना बोया था और कुछ लड़के उनके गन्ने को तोड़ते थे। पुलिस ने जब इस ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए तफ्तीश शुरू की तो कोई भी कड़ी आपस में जुड़ती नहीं नजर आई, सिवाय एक बात के कि गन्ना तोड़ने को लेकर इस्माइल नाम का युवक अक्सर लड़कों पर गुस्सा किया करता था। बस इसी बात को लीड मानकर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो सच सामने आ गया। पता चला कि महज एक गन्ने के लिए ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। पता चला कि गाँव में एक व्यक्ति ने जहाँ पर शव मिला था वो गन्ना बोया था और कुछ लड़के उनके गन्ने को तोड़ते थे, जिससे वो रखवाली निरंतर करते थे और बड़े नाराज रहते थे। जो मृतक है इसका भी शिकायत थी कि एक बच्चे के साथ ये भी जाता है, कभी कभी तोड़ लेता है और उस दिन भी ये बच्चा तोड़ने गया था गन्ना, और तोड़ने के दौरान अकेला ही था, साइकिल थोड़ी दूर खड़ी थी उसकी और अभियुक्त द्वारा अपने हाथ में लिए गए इस बांके से इसको सिर पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक इस्माइल नाम के हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लड़के ने उसके खेत से गन्ना तोड़ा था। बस इसी बात पर इस्माइल को गुस्सा आ गया। उसने बांके से बच्चे की हत्या कर दी और लाश को खेत में ही छिपाकर फरार हो गया। अभियुक्त द्वारा पहले इनकार किया गया कि मेरे द्वारा यह घटना नहीं की गई, उस दिन मैं गांव में था ही नहीं। जब जांच की गई और विभिन्न कैमरों को चेक किया गया तो उस दिनांक को ये लड़का जनसेवा केंद्र से पैसे लेते हुए पाया गया था, जिसके आधार पर फिर पुनः क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया कि ये गन्ना तोड़ने के लिए इन्होंने। घटना का खुलासा करते हुए अब पुलिस ने इस्माइल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।